एंचेंशिया में दिसंबर की बर्फीली सुबह थी और शाही महल क्रिसमस की तैयारियों में व्यस्त था। सोफिया द फर्स्ट एक आरामदायक लाल कोट और अपने पसंदीदा स्कार्फ में सजी बर्फीली खिड़की के पास खड़ी थी और हवा में बर्फ के टुकड़ों को नाचते हुए देख रही थी। क्रिसमस साल का उसका पसंदीदा समय था और इस बार उसके पास एक खास योजना थी। क्रिसमस का मतलब है देना। सोफिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिया से कहा, इस साल मैं सभी के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। किस तरह का खास, सोफिया? जैसे और केक या चॉकलेट स्पेशल? सोफिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं लिया, मैं पूरे राज्य के लिए एक जादुई क्रिसमस विश करने की सोच रही हूँ। सोफिया अपने जादुई ताबीज की मंत्रों की किताब खोजने के लिए शाही पुस्तकालय की ओर भागी। वह जानती थी कि उसका ताबीज अक्सर उसे अविश्वसनीय चीजें करने में मदद करता है और उसे यकीन था कि यह क्रिसमस को और भी जादुई बना सकता है। जैसे ही उसने पन्नों को पलटा, एक चमकदार मंत्र ने उसकी नजर को आकर्षित किया, क्रिसमस की खुशी का उपहार। मंत्र ने सभी के दिलों को खुशी और दयालुता से भरने का वादा किया। यह एकदम सही है, सोफिया ने कहा, लेकिन इसके लिए एन्चांटेड फॉरेस्ट के सबसे ऊंचे सदाबहार पेड़ से एक विशेष सितारे की जरूरत है। सोफिया ने जल्दी से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक साथ बंडल किया और बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़े। सर्दियों में जादुई जंगल बहुत ही शानदार था, इसके बर्फ से ढके पेड़ और झूमर की तरह लटकते हुए हिमखंड। लेकिन नेविगेट करना भी थोड़ा मुश्किल था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही रास्ता है, सोफिया? एम्बर ने उसके बगल में पूछा। मुझे लगता है कि हाँ, सोफिया ने नक्शे को देखते हुए कहा। सबसे ऊंचा पेड़ बस आगे ही होना चाहिए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने मदद के लिए पुकारने वाली एक धीमी आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? सोफिया ने पूछा। उन्होंने आवाज का पीछा किया और बर्फ में फंसी एक छोटी लोमड़ी को पाया। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, सोफिया ने कहा। कुछ टीम वर्क के साथ उन्होंने लोमड़ी को बाहर निकाला और उसके लिए पास में एक छोटा गर्म आश्रय बनाया। धन्यवाद, लोमड़ी ने कांपते हुए लेकिन आभारी होकर कहा। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। आखिरकार वे सबसे ऊंचे सदाबहार पेड़ पर पहुंच गए। इसकी शाखाएं ठंड से चमक रही थीं और सबसे ऊपर एक चमकता हुआ सितारा था। हम इसे कैसे नीचे उतारेंगे? एम्बर ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। मेरे पास एक विचार है, सोफिया ने अपना ताबीज पकड़े हुए कहा। उसने एक छोटा सा मंत्र फुसफुसाया और एक हल्की हवा ने तारे को धीरे से उसके हाथों में पहुंचा दिया। तारा चमक उठा और सोफिया को पता था कि यह वही है जिसकी उसे जरूरत थी। महल में वापस आकर सोफिया ने भव्य हॉल में क्रिसमस ट्री पर सितारा रखा। वह ताबीज पकड़े हुए पीछे खड़ी हो गई और मंत्र पढ़ा। दिलों को क्रिसमस की खुशियों से भर दें, दूर तक दयालुता फैलाएं और खुशियां पास लाएं। सितारा चमक उठा और जादू की एक लहर महल से होते हुए गांव में और पूरे राज्य में फैल गई। अचानक हवा गर्म लगने लगी, रोशनी चमकने लगी और हर जगह हंसी गूंजने लगी। परिवार कैरोल गाने के लिए इकट्ठे हुए, पड़ोसियों ने उपहारों का आदान प्रदान किया और यहाँ तक कि जंगल के जानवरों ने भी एक साथ जश्न मनाया। जैसे ही सोफिया ने जादुई दृश्य की प्रशंसा की, उसका ताबीज चमक उठा। रोशनी का एक भंवर दिखाई दिया और राजकुमारी बेले के अलावा कौन बाहर आया? सोफिया, बेले ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी क्रिसमस की शुभकामना ने मुझे याद दिलाया कि यह मौसम कितना खास है। मैं जश्न में शामिल होना चाहती थी। साथ में उन्होंने कैरोल गाए, कहानियां साझा की और गांव के बच्चों को उपहार देने में मदद की। राज्य में खुशी का माहौल था और सोफिया का दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था। जैसे जैसे रात खत्म होने वाली थी, सोफिया अपने परिवार और दोस्तों के साथ चमकते हुए पेड़ के पास खड़ी थी। एम्बर और जेम्स सजावट की खूबसूरती पर आश्चर्यचकित थे, जबकि रानी मिरेंडा और राजा रोलैंड ने सोफिया को गर्व से गले लगाया। तुमने सभी के लिए बहुत खुशी लाई है, सोफिया, उसकी मां ने कहा। सोफिया मुस्कुराई। क्रिसमस का मतलब है प्यार देना और बांटना। मुझे बहुत खुशी है कि हम इसे सभी के लिए खास बना पाए। और जैसे ही क्रिसमस की रात का पहला तारा आसमान में चमका, सोफिया ने एक आखिरी इच्छा की कि हर क्रिसमस इस क्रिसमस की तरह जादुई हो।